हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं अक्षांश रेखा की। किसे कहते हैं अक्षांश रेखा, उसको समझते हैं बेहतरीन ढंग से। तो चलिए देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन से हमारा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो अक्षांश जो रेखा है ग्लोब पर, इसका जो परिभाषा होगा ग्लोब पर भूमध्य रेखा, ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। राइट। अर्थात ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका ग्लोब है। ये क्या है, ग्लोब है। ऊपर है आपका उत्तरी ध्रुव, नीचे है इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। राइट। अब देखिए ये है आपका भूमध्य रेखा, और ये है आपका मकर रेखा, और ये जो है आपका यही है क्या है, कर्क रेखा है। राइट। तो ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, और इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये रहा जो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। इसका जो डिफिनीशन होगा, इसका जो परिभाषा होगा वो होगा सिंपल। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक, ग्लोब पर भूमध्य रेखा के, इसका जो सिंपल एकदम आपका कहें तो उसका परिभाषा जो बनता है तो ये होगा ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पता आ गया होगा। ठीक। तो ऊपर है ध्रुव अर्थात उत्तरी ध्रुव, नीचे है इसके दक्षिणी ध्रुव, और ये है भूमध्य रेखा जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, और ये मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। अब हम बताएंगे आपको जो अक्षांश रेखा है उसे किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा को हम जानेंगे। तो अक्षांश रेखा जो इस तरह जाती है, ये क्या है, इस तरह खींचना है, क्या है, अक्षांश रेखा है। क्या है, अक्षांश रेखा है। ये क्या है, अक्षांश रेखा है। अब हम एक बात करते हैं कि मान लिया आपको दे दिए क्या, एक नींबू दे दिए। हमने कहा कि नींबू को देशांतर काटेंगे या अक्षांश काटेंगे। अब आप बताइए कि नींबू को देशांतर काटने पर उसका रस अच्छे से निकलेगा या फिर उसको देशांतर काटें या अक्षांश काटें, बताइए। तो देखिए नींबू का जो होता है, नींबू देखिए क्या होता है इसमें। जैसे मान ले कि ये हो गया आपका देशांतर और ये हो गया अक्षांश। ये हो गया देशांतर, ये हो गया देशांतर, ये आपका देशांतर हो गया, और ये आपका इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अक्षांश हो जाएगा। ये आपका अक्षांश हो जाएगा। राइट। तो जो हम नींबू को काटेंगे वो क्या काटेंगे, नींबू क्या काटेंगे, अक्षांश काटेंगे। ठीक है। अक्षांश मतलब क्या समझे कि जो पेड़ क्या है, पेड़ है, इसको हम कह सकते हैं लैंडस्केप। राइट। तो जो पेड़ है ये क्या हमारा अक्षांश है, और जो खड़ा है वही क्या है, देशांतर है। राइट। अब हम ये कहें कि जब अक्षांश ये हो गया, अब बताइए गन्ने की जो बुआई होती है, बताइए देशांतर होती है या अक्षांशीय होती है। तो गन्ना में जो बुआई होती है बाबू वो भी क्या होता है, अक्षांशीय होता है। वो भी क्या होता है, अक्षांशीय होता है। गन्ना काट करके ऐसे ही रख दिया जाता है। राइट। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश क्या होता है। तो आई होप आपको अक्षांश जो है आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।